मनसा वाचा कर्मणा। मनसा अर्थात मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से। जो व्यक्ति कर्म करते हैं वे सभी कर्म पाप और पुण्य की श्रेणी में आते हैं। मनसा अर्थात जो कर्म हम मन से करते हैं, जैसे किसी के प्रति नकारात्मक सोचना, मन में बुरे विचार का आना, किसी की बुराई करना, किसी के हानि के बारे में सोचना, यह जीवन में हमें गलती करने पर मजबूर करते हैं और यही पाप है। वाणी से हमेशा सकारात्मक सोचना, अच्छे विचार रखना, अच्छे शब्द बोलना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की मदद करना, ये वाणी के कर्म है। तो पाप और पुण्य का निर्णय हमारे हाथ में ही होता है। पाप और पुण्य ये हमारे मन के भाव हैं। जिस प्रकार देव कर्म और दानव कर्म होते हैं, जिस प्रकार हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पाप और पुण्य भी मन के भाव हैं। मोटे तौर पे अगर यह मान लिया जाए तो जो काम खुले आम किया जाए वह पुण्य है और जो काम छिप कर किया जाए वह पाप है। तो कर्म की जो सही परिभाषा है वो मनसा वाचा कर्मणा में छिपी हुई है। मन यानी विचार, वचन यानी शब्द और कर्म यानी किया जाने वाला काम। अर्थात हम जो कुछ भी करते हैं, बोलते हैं और सोचते हैं, वो तीनों मिलकर कर्म बनते हैं। अक्सर दैनिक जीवन में हमारे कर्म इन तीनों में एक नहीं होता है, क्योंकि हम करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और मन में कुछ और ही सोच रहे होते हैं। तो फिर एक पूर्ण कर्म कैसे हो सकता है? उदाहरण के तौर पे अगर कोई चोर किसी के यहाँ चोरी करने गया और उसने चोरी करने के दरमियान किसी व्यक्ति को जख्मी करके चाकू भोंककर उसकी हत्या कर दी, और दूसरी तरफ एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करने के लिए उसके पेट का ऑपरेशन करता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। दोनों सिचुएशन में व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब पहला जो चोर छुरा भोंक के किसी को मारा, अर्थात दोनों जगह छुरा भोंकने का ही काम हुआ। चोर ने भी छुरा भोंका और डॉक्टर ने भी छुरा भोंका, लेकिन चोर ने जो छुरा भोंका वह पाप है, क्योंकि उसका जो कर्म था या उसकी जो सोच थी, वो उसकी जो भावना थी वो आतंक फैलाने की थी, डराने की थी, तो वो पाप था। परंतु डॉक्टर की जो भावना थी वो मरीज की जान बचाने की थी। तो ये दोनों जो कर्म हैं, तो एक पहला पाप है और दूसरे स्थान पर वही कर्म पुण्य है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कर्म को 3 भागों में उन्होंने बांटा था। उन्होंने कर्म की 3 परिभाषाएं दी थी कि ये तामसिक, राजसिक और सात्विक। उसी के अनुसार जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। जैसे कि आप अगर कोई व्रत कर रहे हैं तो यह भी एक कर्म है, परंतु व्रत के पीछे आपका उद्देश्य क्या है?
इस आधार पे इसके फल को 3 भागों में बांट दिया जाता है। अगर आप किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से व्रत कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, या आपके मन में भाव है कि चलो व्रत भी हो जाएगा और पुण्य भी मिलेगा, साथ में डाइटिंग भी हो जाएगी, या फिर आप व्रत सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्रेम में आनंदित होकर कर रहे हैं, आपकी भावना जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की है, अर्थात व्रत करने का एक ही काम 3 अलग अलग कर्म, 3 अलग अलग कर्म फल जो आपके विचार के आधार पर परिवर्तित होता है। मोटे तौर पे अगर ये समझा जाए तो हम जिस भावना या विचार से कोई काम कर रहे हैं उसी के आधार पे हमारे कर्म का मूल्यांकन होता है, उसी के आधार पे हमारे पाप और पुण्य का मूल्यांकन होता है। चूँकि आप सभी एक ज्ञानी आत्मा हैं और समझकर भी गलती कर रहे हैं, यानी आप अपने विचारों के अधीन होकर जो पाप कर रहे हैं, तो आप अपने आप में एक संकल्प, विचार और कर्म, ये तीनों में अगर आप सकारात्मक रवैया अपनाते हैं तो आप पुण्य करते हैं, और इसी तरह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।